स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन ऑसम चैनल साइंस सेशन। आई एम योर जूलॉजी मेंटर डॉक्टर प्रियंका। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से हमें लगभग 2 क्वेश्चंस 2010 में भी और 2009 में भी देखने को मिला था और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। सबसे पहले तो हमारे लिए ये क्वेश्चन है कि ग्लैंड्स जो है वो कितनी होती है। तो 3 ग्लैंड्स हमें देखने को मिलती है। कितनी ग्लैंड्स देखने को मिलती है? 3, है ना। 3 ग्लैंड्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम है दैट इज सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। पहली जो ग्लैंड है उसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। अगर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये जो 2 ग्लैंड्स जो दिख रही है ये आपका क्या है? वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस इस तरीके से डायलेट हो जाता है तो एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, ठीक है। तो एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस और ये सेमाइनल वेसिकल और इन दोनों की डक्ट जो है वो आगे मिल जाती है एक साथ। तो ये आपको बहुत क्लियर कट विजन हो रहा होगा कि किस तरीके से 2 सेमाइनल वेसिकल्स जो है वो हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दूसरी जो ग्लैंड है वो एक बड़ी सी ग्लैंड हमें देखने को मिल रही है जिसका नाम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल एक दिख रही है कि 2? ऑफ कोर्स मैम 2 ही दिख रही है ना। कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। अगर मैं कोई पूछे तुमसे प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी दिख रही है तो बड़ी सी एक देखने को मिल रही है, मतलब अनपेयर्ड है ना। लास्ट में आपको दिख रहा होगा नीचे 2 बल्ब जैसी ग्लैंड दिख रही है। बल्ब जैसी, ये दिख रहा है 2 बटन बल्ब जैसी। और ये यूरेथ्रा है। जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है? दिस पोर्शन इज यूरेथ्रा और ये 2 बल्ब जैसी ग्लैंड्स है। तो इसको हम बोलते हैं बल्बो, क्योंकि बल्ब जैसी है। बल्बो और यूरेथ्रा के आसपास है इसीलिए यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और इसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है वो है कॉपर, इसीलिए इसको अपन कॉपर्स ग्लैंड भी बोल देते हैं। छोटी सी है, डिस्कवर कर लिया उसने, है ना। तो ये हो गई अपनी। मेरे साथ में फिर से देखेंगे सेमाइनल वेसिकल। ये जो है वो आपकी बड़ी सी सिंगल, देखना सिंगल ही दिख रही है, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो है वो हमारी 2 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। इन सबका अपना सिक्रीशंस होता है। जिसे मेजरली अगर अपन बात करें तो सेमाइनल वेसिकल जो है वो बनाती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बहुत जरूरी है। फ्रक्टोज एक फ्यूल के रूप में काम करता है स्पर्म के लिए। साथ ही साथ और जो है वो कुछ एंजाइम्स भी बनाती है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनाती है। उसके अलावा फाइब्रिनोजन एक्सेट्रा। अगर हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मेनली कैल्शियम, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है। ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेगा तो ल्यूब्रिकेशन ऑफ ग्लैंड्स पेनिस, ठीक है। और उसी के साथ साथ में क्योंकि यूरेथ्रा के अंदर यूरिन है ना, तो यूरिन जो है वो एसिडिक है तो उस अगर सीमेन उससे निकलेगा तो फिर स्पर्म को दिक्कत होगी। तो उसकी जो एसिडिटी है उसको भी क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यूट्रलाइजिंग एसिड इन यूरिन, एसिड ऑफ यूरिन इन यूरेथ्रा, ठीक है, ऑफ यूरेथ्रा। तो ये हमने 3 ग्लैंड्स, छोटी सी ग्लैंड्स देखी जिसमें हमने सबसे पहले देखा दैट इज सेमाइनल वेसिकल जो कि 2 इन नंबर रहती है। एक सिंगल जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड और 2 जो है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब अगर हम बात करें जो हमारा नीट का पीवाईक्यू बना हुआ है वो है सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा मतलब ये जो ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। ये जितने भी ग्लैंड्स का सिक्रीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूएंटली हम क्या बोल रहे हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। और ये सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है वो रिच रहता है किस चीज में? एक होता है आपका फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड साथ ही साथ सर्टेन एंजाइम्स। अब कोई हमसे पूछता है सीमेन में क्या होगा? तो सीमेन में अगर हम बात करेंगे तो सीमेन के अंदर हमें देखने को मिलेगा यही आपके ग्लैंड्स का सिक्रीशन, मतलब सेमाइनल प्लाज्मा और साथ ही साथ आपको स्पर्म देखने को मिलेगा और उसी को हम क्या बोल देंगे? सीमेन। इसी तरीके के 3D वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।